नमस्कार। अच्छा, पशुपालन का बिजनेस शुरू करने या उसे बड़ा बनाने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? पर अक्सर सबसे बड़ी रुकावट पैसा बन जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की एक खास लोन स्कीम के बारे में, जो ठीक इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, चाहे डेयरी फार्म खोलना हो, पोल्ट्री का काम करना हो या फिर बकरी पालन, इन सब में एक चीज कॉमन है: पैसा। सही टाइम पर अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो बात ही कुछ और है। पर सवाल यही है कि ये मदद मिलेगी कहाँ से। तो इसी सवाल का जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत ही खास स्कीम, एसबीआई पशुपालन लोन 2025। ये योजना खास तौर पर पशुपालन सेक्टर को ही ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है, ताकि उन्हें फाइनेंशियल मजबूती मिल सके। तो असल में ये है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई आम लोन नहीं है, ये एक सरकार समर्थित पहल है जिसे एसबीआई के जरिए लागू किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार भी इसे सपोर्ट कर रही है और मकसद सीधा सा है: डेयरी, पोल्ट्री और बकरी पालन जैसे छोटे बिजनेस को वो सहारा देना जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कौन कौन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या ये सिर्फ बड़े किसानों के लिए है या कोई भी इसका फायदा उठा सकता है? चलिए देखते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब ये सिर्फ अकेले किसानों या पशुपालकों तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी जेएलजी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी है, तो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे होता ये है कि पूरे समुदाय के लेवल पर पशुपालन को बढ़ावा मिलता है। हाँ, एक और सीधी साधी शर्त है, और वो है उम्र की। अगर कोई अकेले अप्लाई कर रहा है तो उसकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, बस। ओके, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब जरा लोन के पैसों की बात कर लेते हैं। मतलब कितना पैसा मिल सकता है और उस पर ब्याज कितना लगेगा? इस स्कीम के तहत 80,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब ये जो रकम है, ये छोटे लेवल पर काम शुरू करने वालों के लिए या अपने काम को थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं लागत की, मतलब इंटरेस्ट रेट की। इस लोन पर सालाना 11% का ब्याज लगता है। कोई भी लोन लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। लोन चुकाने के लिए 3 से 5 साल का अच्छा खासा टाइम मिलता है। इससे होता यह है कि आप पर एकदम से कोई बोझ नहीं पड़ता और अपने बिजनेस की कमाई के हिसाब से आराम से पेमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि कौन अप्लाई कर सकता है और लोन की शर्तें क्या हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, अप्लाई करना कैसे है? वैसे प्रोसेस काफी सीधा है। प्रोसेस को ना बहुत ही सिंपल रखा गया है। करना क्या है? सबसे पहले अपने नज़दीकी एसबीआई ब्रांच में जाइए, वहां से पशुपालन लोन का फॉर्म मांगिए, उसे ध्यान से भरिए। फिर उसके साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लगाइए और बस भरे हुए फॉर्म को वहीं बैंक में जमा कर दीजिए। और अब आखिर में इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा, यानी जरूरी कागजात। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देखिए, सही कागजात के बिना तो एप्लीकेशन अधूरा ही रह जाएगा। तो चलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जैसे पहचान के लिए आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट और अगर ज़मीन है तो उसके कागजात। हमारी सलाह है कि इन सब को पहले से ही तैयार रखें, इससे एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से एक बार सारी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। पशुपालन के लिए 80,000 रुपये तक का लोन, ब्याज दर 11%। कौन ले सकता है? किसान से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप तक, और चुकाने के लिए 3 से 5 साल का फ्लेक्सिबल टाइम। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या इस तरह की स्कीम्स सच में पशुपालन सेक्टर को ज़मीनी लेवल पर एक नई उड़ान दे सकती हैं? और क्या ये उन छोटी छोटी फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करने का एक अच्छा तरीका है जो अक्सर छोटे बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक देती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।